यो यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव। यज्ञ से पर्जन्य और पर्जन्य से अन्न वृष्टि इत्यादि की परिकल्पना प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिलती है। गंगा तरंगरमणि यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम शांति शांति शांति। विद्या के परम पावन पवित्र महामना के संकल्पित भूमि पर इस वेद विज्ञान में आने का मुझे बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा की कृपा से, यहाँ के निदेशक के माध्यम से मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थोड़ा सा हम यहीं से पढ़े, यहीं से लिखे, यहीं से पीएचडी किए, यहाँ नौकरी भी किया। कितनी अद्भुत कृपा हमारे विश्वनाथ अन्नपूर्णा की, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। संप्रति मैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 2 बार संकायाध्यक्ष, अभी संकायाध्यक्ष हूँ और गुरुजनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं अनेक पदों पर भी सुशोभित मुझे बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा कृपा से और गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने शुभचिंतकों का आशीर्वाद से अनेक पदों पर भी कृपा हुई, कार्य किया। अभी उन्हीं लोगों की कृपा से चल रहा हूँ। इसलिए बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा अपने गुरुजन आचार्यों को चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपने विषय को थोड़ा हम बोलेंगे। मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष संकायाध्यक्ष मिश्र जी नहीं रहे, परंतु उनकी यश कीर्ति के रूप में हम वहां पर विराजमान हैं। उनका आशीर्वाद से हम वहां काम करते हैं। उनके छोटे भाई इस विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष रहे, सेवानिवृत्त हुए, परंतु कोई भी कार्य हो उनकी आदेश के अनुसार हम पालन करने का प्रायः कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। इस मंच पर उनको सादर प्रणाम करते हुए विश्व विस्तृत इस कार्यक्रम के प्रोफेसर झा जी हैं, जवाहरलाल विश्वविद्यालय से, नाम सुने हैं, कई जगह देखे हैं। उनका अभिनंदन करते हुए प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी जो कर्मकांड पुरोहित के हैं, उनका अभिनंदन। प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी हमारे बगल में बैठे हैं, उनका अभिनंदन। और इस वेद विज्ञान के पूर्व निदेशक उपेंद्र त्रिपाठी जी हैं, वो भी हम लोगों पर कृपा बरसाए रहते थे, कब हमेशा बुलाते थे, कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त होता था। क्योंकि इस भूमि से मैं पढ़ा हूँ, लिखा हूँ और नौकरी भी किया हूँ, इससे मेरी भूमि से लगाव है। और इसी भूमि का पवित्र भूमि संपूर्णानंद है, जो भारत के लेवल में अनेक महाविद्यालयों के द्वारा सुशोभित होता है, विश्व विस्तृत होता है। प्रोफेसर सुनील कात्यायन जी अगर कहीं हो तो उनका निवेदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस मंडप में उपस्थित हमारे देखिए वेद विज्ञान में कार्यरत जो अनेक छात्रों को आईएएस पीसीएस भी निकाल दिए होंगे, हमको लगता है कि होंगे। और संस्कृत विभाग के आचार्यगण, छात्रगण और वेद विद्या धर्म संस्कृत विद्या धर्म संकाय के अन्य अनेक विषय के छात्रगण, सभी आचार्यगणों का अभिनंदन स्वागत करते हुए हम कुछ क्षण में बोलेंगे, समय इसी में बीत जाएगा। क्या है वैदिक विज्ञान के विविध आयाम विषय पर। विज्ञान को हम जो आधुनिक मान रहे हैं, वो आज आप हम सबके सामने परिणाम आ रहा है। युद्ध छिड़े हुए हैं, मानसिक विकार हुआ है, समसामयिक के रूप में भौतिक के युग में हम अपने को अग्नि में धकेल रहे हैं। क्या होगा भविष्य, क्यों हो रहा है कि हम जो हमारे वेद उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों में जो रीति रिवाज है, जो नियम धर्म है ऋषियों द्वारा प्रदत्त है, उसका अनुपालन नहीं करते। हम अगर कहें
थोड़ा के रूप में थोड़ा विविध आयामों के बारे में कहेंगे गुरु जी लोगों से आशीर्वाद से। सबसे पहले हम वेद का प्रारंभिक अध्याय चलते हैं। अगर हम शुक्ल यजुर्वेद के चलते हैं तो सबसे पहला मंत्र हम अपने आध्यात्मिक 3 अर्थ में जो प्रतिपादित अर्थ है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, और इसी को परोक्ष प्रत्यक्ष आध्यात्मिक रूप में हम चिंतन करते हैं, तो उसका अगर अनुपालन करते हैं तो हमें यही विज्ञान के रूप में पालन करना हमें चाहिए और यही रूप में मिलता है। तो हम आज विश्व के रूप में गुरु माने जाएंगे और माने जाते रहे हैं। इखित्वा ऊर्जित्वा वाजवस्त देवो वह सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ को धर्म से आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश के रूप में और चिंतन के रूप में हमारे ऋषियों ने 21 यज्ञों का निर्माण किया। श्रोत स्मार्त यज्ञों को मिलाकर 21 यज्ञों का निर्माण किया। यह यज्ञात भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव। तो यज्ञ से पर्जन्य और पर्जन्य से अन्न, वृष्टि इत्यादि की परिकल्पना प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिलती है। इसीलिए भगवान सविता जो है उनको सविता स्वती प्रसवती मनुष्यान सबको प्रेरणा करते हैं, सबको चलाते हैं, ज्ञान की प्रेरणा करते हैं, रहने की, खाने की, पीने की, स्वाध्याय की और जो है सारी परंपराओं की प्रेरणा करते हैं। इसी काल चक्र में हम जो प्रातः काल उठते हैं, माध्यम काल का यजन करते हैं, अध्यापन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सायं काल का जो प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने प्रदत्त किया उसका अनुपालन करते हैं। इस प्रकार से यही एक विज्ञान है जो आध्यात्मिक को चिंतन में ज्ञान के रूप में प्रदर्शित करता है। तो यजुर्वेद का पहला मंत्र है इखेत्वा ऊर्जेत्वा इखम अन्नम। ऊर्जेत्वा ऊर्जम बलम, अन्नम बलम, वायवस्त देवो वह सविता प्राप्त। भगवान सूर्य को जोड़ते हुए अन्न, बल, वृष्टि कारक के रूप में इसकी प्रार्थना की गई है। जब हमें यज्ञ की परिकल्पना होती है, यज्ञ करने का संकल्प होता है, तो इष्टि याग में हमें जो है पलाश शाखा की आवश्यकता पड़ती है। पलाश शाखा तो हम ऐसे भी जाकर के ले सकते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वो कर रहे हैं, परंतु नहीं, हमारे ऋषियों ने कहा कि पहले हम इस मंत्र को पढ़ करके उनकी प्रार्थना करेंगे और उसका संस्कार करेंगे। इस तरह से हमारे जीवन में कितना बड़ा विज्ञान है। जाता है ऋत्विक यजमान पलाश शाखा की कहता है इखे त्वा हे शाखे इखे त्वा वृजे त्वा वाजवस्त देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ का जो स्वरूप है, यह पूरे विश्व की सृष्टि का जो विज्ञान है यज्ञ, उसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक शाखा की आवश्यकता है, कृपया मुझे शाखे की आवश्यकता है। इसलिए हम आपकी शाखा का एक छेदन करके अपने यज्ञ कार्य में संसार की सृष्टि की रक्षा के लिए हम ले आएंगे। इस प्रकार से हमारी जो है कितनी बड़ा विज्ञान है। इसी को हमारे ऋषियों ने कहा है यजुर्वेद में, शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषेभ्यस्त्वम् अंगिरः माद्या वा पृथ्वी अभिशोची मान सोचिम अंतरिक्षम मां वनस्पतिम। कितना बड़ा कल्प प्रार्थना है वनस्पतियों का। माता पृथ्वी से निकलने वाले जो हमारे पादप वृक्ष हैं, उनकी परिकल्पना ऋषियों के द्वारा प्रकल्पित है, प्रार्थना है। वो हमारे वेदों में, पुराणों में, धर्मशास्त्र सारे में मिलती है। यही वेदों की वैज्ञानिकता का विविध आयाम के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि सर्वम वेदात् प्रसिद्धति और वेदोखिलो धर्म मूलम। इसी मंत्र को हमारे ऋषियों ने कहा कि भाई जो भगवान सविता की जो हम आज पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, उस भगवान की सूर्य की अनेक प्रार्थनाएं हैं। उनसे प्रार्थना की गई है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व जद भदरन तन्न आसुव। हे सूर्य सविता, प्रेरणादायक, संसार के सृष्टि के रचयिता, संसार में अग्नि की प्रवाह करने वाले आप हमें जितने भी
अभद्र रूप जो है वो उसको हम दूर करें। और भी इसीलिए जो है जब सृष्टि हुई, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि 3 प्रकार जो है जल जैसे सृष्टि होती है, सतमसा आसित गूढ़मग्रे प्राणो भूत्वाम जीवम प्राविवेश। भगवान इस संसार की सृष्टि के लिए जीवों में प्रविष्ट किया, जल से सृष्टि किया। तो जल की जो अवस्था है वो 4 प्रकार की वैज्ञान के रूप में प्रतिपादित है हमारे शास्त्रों में। अंभ, मरीचि, मरह, आपः। ये 4 जो हमारे विज्ञान रूप जो जल है वो अलग अलग रूप में उनका काम है। अंभ जो है वह देव प्रतिष्ठा, देवलोक में प्रतिष्ठित है जल। हम यहां जो जल देखते हैं वो देवलोक में भी जल है, और जहां जल है वहां अग्नि भी है, वायु भी होगा। इसमें वैज्ञानिक चिंतन आवश्यकता करने की है, हमारे ऋषियों ने चिंतन कर लिया है। अंतरिक्षम मरीचया, जो हमें बादल का निर्माण करती है, जब जो हमें शक्ति वर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाली जो अग्नि के साथ वायु का निर्माण, बादल जो वृष्टि होती है वह मरीची जो नाम की जो है वायु है, जिस जल है जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं। अन्नम वही प्राणा, अन्नम वही विष्णु, वही प्राण शक्ति विष्णु का अंश आकर के हमें अन्नों के द्वारा हम अपनी सृष्टि का अनुभव करते हैं, हम जीवन रक्षा करते हैं। और पृथ्वी मरह, पृथ्वी पर रहने वाला जो जल है, जो हमें पौधों के रूप में, पेड़ों के रूप में हमें जीवन जीने का साधन देता है, वह पृथ्वी मरह। कितना बड़ा विज्ञान है। इन सबकी प्रार्थना हमारे वेदों में है, इसकी हमें चिंतन करना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट ने जो विविध आयाम के रूप में वेद विज्ञान हर जगह खोला है, इसके द्वारा प्रायोगिक कर करके हमें इसका चिंतन करना चाहिए। और यह अधस्ताप्ता आपः, जो सबसे नीचे है, पृथ्वी के नीचे भी जल है, थोड़ा ऊपर भी अधस्तल में भी, वह अधस्ताप्ता आपः आपनोति आपः। इसलिए जो आपनोति आपः है, सबको व्याप्त करने वाला विष्णु के रूप में जल है। व्यापनोति विष्णु आपनोति आपः, यह सबसे आपको अपने आप को आप्त है, व्याप्त है, समष्टि रूप है, अनेकानेक रूप में जल की सृष्टि रूप में आया हुआ है। तो इस प्रकार से वह पुरुष के रूप, वह जीव के भगवान का अंश जो है अनेकानेक रूप में जल, अग्नि की प्रार्थना है। इसीलिए कहा गया है कि अपा गुमरेताम जिन्वती, यह संसार में जो हमें जल है उसके अंदर अग्नि भी है, वायु भी है, अनेक पदार्थ है। सर्वै जलम सर्वै रसः पानीयमिति, सभी रस समन्वित हैं जल में, इसी से सृष्टि होती है। आज देखिए जल की क्या दशा बनी हुई है, अनेक हमारे खर्च हो रहे हैं, लेकिन हमारा मानसिक विकार कैसा बना हुआ आप देख लीजिए। हम गंगा की पूजा नहीं करते, हम पेड़ों की पूजा नहीं करते, हम अनेक जो प्रकृति प्रदत्त है पंचभूत, उनकी रक्षा नहीं करते। हमारा क्या होगा? जो पंच तत्व से निर्मित से संसार बना हुआ है, वही समय आएगा सत्व रजस तमस का, जब साम्य गुण होगा प्रलय काल आ जाएगा। इसलिए सत्व रजस तमस का तीनों की जो संख्या बताई गई है, उसको हम अपनी ऋषियों द्वारा प्रदत्त जो उनकी अनुकूलता है, उनकी परिमाण बताएंगे, उसके अनुसार हम जीवन जब रखेंगे तब हमारी जो है रक्षा हो सकती है। बहुत सारा चीज है, समय कम है, मैं अब यही कहूंगा। और भद्रं कर्णेभिः स्तुण्याम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरंगैः तुष्टुवागुं सस्तनो भृग्यसेमहि देवहितं जदायुः। अगर हमें आयु प्राण की रक्षा करना है, इन सारे प्रकृति प्रदत्त ऋषियों द्वारा प्रदत्त वेद मंत्रों के माध्यम से, आचरण व्यवहार के माध्यम से, हम वेद से जो ज्ञान कांड, कर्म कांड, आध्यात्मिक कांड का, जब उपासना कांड का जब हम अनुपालन करेंगे, हमारी सृष्टि संरक्षित रहेगी। तब हमें जो है अच्छे से साधन जीवन जीने का प्राप्त होगा। यही कहकर मैं सबका आचार्यों का प्रणाम, गलतियों को क्षमा करते हुए प्रणाम करता हूँ।